सांस्कृतिक समाचार दर्पण में दर्शकों का स्वागत है। आज राजधानी लखनऊ के भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय में सितार और सारंगी भाव रंग शीर्षक नामक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता अनिल तिवारी ने कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर सीमा भारद्वाज से इस विषय में बात की। इस कार्यक्रम संगीत प्रभा में क्या क्या प्रस्तुतियाँ हुई हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे आप? संगीत प्रभा कार्यक्रम का आयोजन अभी हाल में ही 2-3 महीना पहले हम लोगों ने शुरू किया है। यह एक मासिक संगीत श्रृंखला है जिसके अंतर्गत हमने ये प्रयास किया है कि भातखंडे संगीत परिवार इस प्रभाव में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों को जोड़े, जिससे उनके द्वारा हमारे महाविद्यालय को, हमारे शोधकर्ताओं को, अध्ययनकर्ताओं को और समस्त संगीत रसिकों को उनके ज्ञान और अनुभव का एक तरह से लाभ मिल सके और वो लाभान्वित हो सके उससे। ये उद्देश्य है। ये हमारा तीसरा संगीत प्रभा है। ये एक तरह की मासिक संध्या है, समझ लीजिए। ये मास में एक बार हम लोग कराते हैं और हर बार इसमें एक नया विषय लेके आते हैं। जैसे कभी हमने कथक पे किया, कभी वोकल पे किया, इस बार वाद्य में लिया है हमने। इस बार वाद्य यंत्र पे लिया है। वाद्य यंत्र में भी हमने विशेष रूप से सितार और सारंगी, इन दोनों के भाव और इसके रंग क्या हैं, इस पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। ये बहुत ही बृहद विषय है, इसलिए इसमें हम लोगों ने कलाकारों की संख्या भी हमारी ठीक ठाक है। 20-22 कलाकार हमारे इस समय हैं। इस समय जो हमको हमारे साथ दे रहे हैं और हम अभी बजा रहे हैं, वो उनके साथ सुन रहे हैं उनका, और उनसे हम अपना ज्ञान अर्जन प्राप्त कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ हम लोग की बहुत कोशिशों के बाद हमारे कलाकारों ने अपनी एक सहर्ष सहमति दी और इस उद्देश्य से वो बहुत प्रसन्न भी हैं कि ये वेबिनार के द्वारा आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। हम इससे और उत्साहित हुए हैं। इस बार हमारे बीच अध्यक्षता कर रहे हैं पद्म भूषण पंडित देबू चौधरी जी, और वो हमारे साथ जुड़ेंगे भी। बहुत हमारे लिए हर्ष का विषय है। और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच रहे इस समय अभी पद्मश्री आपके पंडित मणिलाल नाथ जी, और जयपुर के इस समय हैं उस्ताद मोहिउद्दीन खां जी पद्मश्री, वो हमारे साथ जुड़ेंगे अभी। इसके साथ हमारे जो कलाकार हैं वो भी सब बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक आयाम हासिल किया है और उसके बारे के अनुभव के बारे में ही वो हमारे साथ विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। ये जो लोग जितने भी लोग जुड़े हैं लखनऊ से हैं या फिर ऑल इंडिया से हैं? ये हम लोगों ने सभी जगह से लिया। अंतर्राष्ट्रीय समझ लीजिए, कनाडा से हमारे साथ जुड़े हैं श्री पंकज मिश्र जी, जो अभी जुड़ेंगे, और साथ में हमने कोशिश की कि और भी लोग हम जोड़ें जो बाहर हैं हमारे साथ, हमारे संस्थान के साथ या इस विषय के संग जुड़े हैं, और ये हमारी कोशिश जारी है। कितने दिनों का कार्यक्रम है ये? 1 दिन का है। और इस कार्यक्रम की खास बात ये है कि इतने ज़्यादा कलाकारों को एक साथ मंच पे लाना फिजिकली बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता था। इसमें कुछ ऐसे कलाकार हैं जो आने जाने में असमर्थ हैं, इतने वृद्ध हैं, लेकिन वो अपनी फील्ड के स्तंभ हैं, और इसलिए उनका यहाँ होना, इस कार्यक्रम में होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद का रूप है उनके लिए, हमारे लिए, कि वो हमारे साथ हैं। तो इसमें पंडित देबू चौधरी जी अति वृद्ध हैं, वो जो अपने घर से नहीं निकलते हैं, लेकिन सौभाग्य से मेरे कार्यक्रम में जुड़े हैं। इसी तरीके से पंडित मणिलाल नाथ जी, ये भी जो है पद्म भूषण, पद्म सम्मानों से सम्मानित पद्मश्री और पद्म भूषण हैं। ये जुड़े हुए हैं जो अभी घर से निकलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी ये ऑनलाइन कार्यक्रम का पहला था। जी हाँ, हाँ बिल्कुल। इसके साथ साथ और भी हमारे साथ कलाकार जुड़े हैं। उसमें उस्ताद मुराद अली जी है, उस्ताद दिलशाद खान हैं, सईद ज़फ़र साहब हैं, शुजात खान साहब हैं, मोइनुद्दीन साहब हैं, लतीफ़ जी हैं, फारूक लतीफ़ जी हमारे साथ हैं, और अभी सरवर जी हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं कुलपति महोदय जो इस समय राजा मान सिंह तोमर के हैं ग्वालियर, पंडित प्रोफेसर एस.के. नाहर जी हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि। हाँ, वो मुख्य अतिथि हैं, और उन्होंने भी अपनी हमको ज्ञानवर्धन से हम लोग को बहुत सी बातें बताई। साथ में और भी सारंगी के साथ हमारे साथ है उस्ताद अल्लाह रखा खां कलावंत जुड़ेंगे अभी,
और सारंगी में और भी हमारे साथ और ऐसा नहीं है कि हम उच्च कोटि के कलाकार ले रहे हैं, हम उभरते हुए कलाकारों को भी ला रहे हैं, जी बिल्कुल। जिसमें कि जो उनको अभी हमने मंच दिया है, हाँ, हाँ, उनको जी। सौभाग्य मिल रहा है इतने बड़े कलाकारों के साथ एक मंच पर आसीन होने का। हाँ, उसमें भी है ध्रुव ध्रुव है, है, जीशान है, अनीश है, ये जी सब हाँ। अनीश है, ये सब हमारे साथ। उनको भी एक मतलब हम चाहते हैं युवा कलाकार भी इनके संग जुड़ के महसूस करें, इस बात का अनुभव करें और आगे और भी अपनी तालीम बढ़ाते हुए और आगे बढ़ने का प्रयास करें। वैसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा कलाकारों को और जो संगीत प्रेमी हैं उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोग तो मैसेज देने वालों को इकट्ठा कर दिया एक छत्र के नीचे, वो ऐसे ऐसे मैसेज दे रहे हैं, आपके लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं, अपने व्यूज़ दे रहे हैं, जिसका कोई मिसाल ही नहीं है। और वो जहाँ अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं इस आप? तरह से शास्त्रीय संगीत को लोगों तक पहुंचाने का एक अच्छा जरिया रहा हाँ, है संगीत प्रवाह के जरिए हम लोगों ने ये हमारा एक तरह से ये सबसे पहला हमारा अभियान यही है कि हम शास्त्रीय संगीत की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और साथ में युवा कलाकारों को भी जोड़ते चलें साथ में। आप हमारी व्यूवरशिप देख सकते हैं कितनी उच्च कोटि की है, और साथ में एक साथ एक मंच पर 20 से 25 कलाकारों का होना ये कितनी बड़ी उपलब्धि है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। इसमें हमारे जिन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और हम चाहते हैं वो हमको आगे भविष्य में देते रहेंगे, उसमें हमारे वीसी महोदय रंजन कुमार जी हैं, प्रमुख सचिव महोदय मेशराम जी हैं, साथ में हमारे निदेशक महोदय शिशिर जी हैं, हमारे सचिव साहब रवि जी हैं और साथ में हमारे कुल सचिव साहब लवकुश द्विवेदी जी। आप सबका सहयोग जो नहीं मिले तो हम लोग ये कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। अपार सहयोग दिया जा रहा है और हम लोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उन्हीं के प्रोत्साहन से ये हमको करना संभव हो सका है। जी बिल्कुल। इसके साथ हमारा ये भी आज कहने का उद्देश्य है कि आज एक संविधान दिवस है, इस अवसर पे हम सबको बधाई देना चाहते हैं इस मंच से, और उसके साथ ही जो सांप्रदायिक सद्भाव की भावना है उसको भी हम इस मंच से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।